अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। आज आप लोगों से बात होगी जी मोटरवे पे। और आई वाज ऑन माय फैमिली ट्रिप टू नॉर्दर्न एरियाज़ एंड आई एम कमिंग बैक टू लाहौर। ऑलमोस्ट आई एम देयर। तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी ड्यूरिंग दैट ट्रिप। इट वाज अ 3 days ट्रिप। ड्यूरिंग दिस ट्रिप बहुत सारे जो हमारे फेलो फैंसियर्स हैं उनको जब पता चला तो सबसे पहले तो उन सब की मोहब्बत का, एबटाबाद वालों का, बाकियों का, और कुछ जगह पे मैंने चेक इन किया ही नहीं क्योंकि वो नाराज़गी हो जाती है। तो सब ने बहुत प्यार से जहाँ जहाँ भी इनवाइट किया, मैं किसी को मिल नहीं सका। अच्छा, अब सारों मेरे से पूछते रहे कि रहीम भाई ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न आपने हिम्मत कैसे की बर्ड्स को छोड़ के निकलने की। तो ये वाकई मैं एक हौसले का काम है, लेकिन इसके लिए कुछ मैनेजमेंट है जो आपने उन बेसिक पॉइंट्स को अगर आप जहन में रखेंगे तो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न अगर आपका कोई बिज़नेस टूर है या फैमिली ट्रिप है तो यू कैन एक्चुअली मैनेज योर बर्ड्स और उनकी सारी वो चीज़ों को। अब मैं बताता हूँ अपनी केस स्टडी और फिर चंद पॉइंट्स बताऊँगा। इट डिपेंड्स कि आपके पास नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने हैं, आपकी एवरी कैसी और आपकी मैनेजमेंट टीम क्या है। मेरे अप्रॉक्सीमेटली 200+ पेयर्स हैं और मेरे शेड के 2 डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं जिनका काम ही सिर्फ बर्ड्स को देखना है। दे आर वेल ट्रेंड इस हद तक सिर्फ कि वो दाना पानी कर सकते हैं या सॉफ्ट फूड डाल देंगे। जो बॉक्सेस हैं, चीज़ें, वो उनको अलाउ भी नहीं है और वो ऑब्वियसली मेरे से बेहतर वो कर भी नहीं सकते। तो मैंने बहुत सारी दफ़ा ये बात की है कि जी डेली चेकिंग। तो अब आज चौथा दिन होगा और अभी जब मैं लाहौर पहुंचूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स को मिलने के बाद सबसे पहले शेड में ही जाऊंगा और फिर चाहे मैं रात को निकलूँ वहाँ से काम करके, वो ज़रूरी होगा। अब आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं अपने शहर से, अपनी एवरी से दूर। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आपके जो सीड मिक्स है वो पूरी होनी चाहिए। जो आपका सॉफ्ट फूड की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेटली अपनी जगह पे मौजूद हो, ताकि आपके आने तक पीछे से किसी चीज़ की शॉर्टेज ना हो। नंबर 2, आपके जो लड़के हैं वो इतने वेल ट्रेंड होने चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस आप उन्हें दे के जाएँ वो उसको फॉलो करें। लेट्स सीड मिक्स तो दे दी, पानी में अगर आप कुछ सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उनको उनकी डोजेज पता हो। सॉफ्ट फूड जो बन रहा है उनको बेसिक सॉफ्ट फूड बनाना आता हो। अब जैसे मैं अपने सॉफ्ट फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करता हूँ, लेकिन मैंने इन माई एब्सेंस आई जस्ट अलाउड देम कि वो सीड मिक्स, गीले दाने को, वेजिटेबल्स को और एग्स बॉयल करके बस मिक्स करके दे दें, ठीक है। तो इतना आपके बंदों को आना चाहिए। नंबर 3, मेरा लड़का मुझे डेली सुबह जब सॉफ्ट फूड बनता है उसकी मुझे पिक्चर या वीडियो भेजता है और मुझे पता चल जाता है कि उसने सब ठीक बनाया। मुझे शेड का एक ओवरव्यू देता है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए। तो आपने अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कहना है कि आपको डेली बेसिस पे ये वीडियोस भेजें। फिर मेरे शेड में टोटली हर जगह कैमरा लगा हुआ है। तो मैं सुबह जब उठता था ड्यूरिंग माई ट्रिप और मेरे बाकी जो 7 लोग थे वो इस पर थोड़ा सा हो भी रहे थे कि मैं कैमरास देख के जूम इन करके चेक कर रहा होता था कि लड़के आ गए हैं, काम हो रहा है, सब ठीक है। तो प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को जो शोर है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। मेरी छोटी बेटी जो है वो भी थक चुकी हुई है वो ट्रैवलिंग कर करके। एनीवेज वो मैं डेली देखता था कि जी डेली बेसिस पे वो लड़के आ रहे हैं, कितने बजे लाइट्स ऑन हुई हैं, कितने बजे ऑफ हुई हैं। तो कैमराज जो हैं इट हेल्प्स अ लॉट आपकी मैनेजमेंट में, आपको ओवरऑल उसको देखने में। तो आपके कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल हों। अच्छा, फिर अगर आपके घर में कोई बड़े हैं पेरेंट्स या कोई और फैमिली मेम्बर, तो आप उनको ज़रूर कहें कि वो दिन में एक दफ़ा ज़रूर ऊपर जाएँ। वो जाए, उससे एक तो आपकी जो वहाँ पे रिसोर्स होता है उसको भी पता होता है कि ये चेक एंड बैलेंस है। तो वो मेरे वालिद साहब हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, वो ऊपर जाते रहे और देखते रहे और लड़कों जो भी कर रहे थे वो इट वाज फाइन। फिर वेंटिलेशन और टेम्परेचर मैनेजमेंट आपने ज़रूर देखनी है कि अगर आपकी एवरी की विंडोज़ खुलनी बंद होनी है, अगर कोई कूलर एसी चलने हैं, दो के भी मेरे नहीं चल रहे, लेकिन अगर ऐसा मौसम हो तो आपके टाइमर्स लगे हों या लड़कों को इंस्ट्रक्शंस दिए हों कि यहाँ तक इतने बजे तक ये चलेगा, इतने बजे तक ये चलेगा। ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने और क्या चीज़ें जो आने से पहले मैनेज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो फॉस्टरिंग करनी थी वो मैं करके आया हूँ। जिन मेन पेयर्स के अंदर फॉस्टर होने थे वो हो चुके हैं। बच्चों की साइजिंग, जो मैंने बच्चों की साइजिंग करनी थी, जो एक साइज़ के बच्चे छोड़ने थे वो मैं करके आया हूँ, ठीक है। तो 4 दिन का जो गैप है उसके बाद अब देखूँगा। जिन बच्चों को रिंग्स पहनाने थे उन बच्चों को मैं रिंग्स पहना के उनका डाटा नोट करके आया। अच्छा, क्या काम आपने नहीं करना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हम अक्सर करते हैं कि हम एक नया पेयर लगाने के लिए छोड़ के आए और पता लगा जी कि वो फीमेल साहिबा ने
आपके एक बहुत हाई क्वालिटी और बड़े उस पेयर से जिसे आपको बहुत एक्सपेक्टेशन थी उसको मार दिया या वो स्ट्रेस में चला गया, तो वो पेयरिंग आपने कोई नई पेयरिंग छोड़ के नहीं निकलना भाई घर से, वरना जब आप घर जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने काम नहीं करना। फिर मेरे लड़के एक काम आपने और ज़रूर करके आना है, आपने अपने लड़कों को बता के आना है कुछ केजेस खाली छोड़ के आने हैं, क्योंकि बर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली केजेस से बाहर आते हैं। तो अगर कोई बर्ड बाहर निकलता है और उनको समझ नहीं आती किस केज से निकला है, तो वो प्लीज़ उस बर्ड को उस केज में छोड़ दें जो खाली केज होगा, और आपसे कांटेक्ट करें। अगर आपसे कांटेक्ट तक वो डिफरेंट केज में, और जैसे ही आपसे कांटेक्ट हो तो आपको पता हो वो किस केज का बच्चा। अब ये सवाल आ गया कि जी 1000 बर्ड पड़ा है तो बर्ड निकलेगा, तो आप दूर बैठ के कैसे बता रहे हैं कि वो किस केज से निकला है ना। इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसके अंदर मेरी एवरी के एक बर्ड किस केज में पड़ा पता है, मुझे पता है वो कहाँ पड़ा है। तो वो मेरे लड़के मुझे बताते रहे कि सर ये रिंग नंबर बाहर है, ये रिंग नंबर बाहर है, और मैं उनको बताता रहा कहाँ छोड़ना, तो वो छोड़ते रहे। फिर आपने हैंड फीड पे कोई बच्चे, अगर आपके लड़के ट्रेंड नहीं है तो हैंड फीड वाला आपने नहीं करना, क्योंकि वो फिर अल्लाह के हाथ में। आप उनको अच्छे पेरेंट्स के नीचे फॉस्टर करें, लेकिन आप उन्हें हैंड फीड पे ना उठाएं, क्योंकि अगर बच्चे को हैंड फीड की आदत है और आप नहीं हैं और आपके लड़के ट्रेंड नहीं हैं तो फिर वो भी गया। तो उसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। देखें बाकी चीज़ें अल्लाह पे, जितनी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और हमें निकलना ही पड़ता है किसी भी सफ़र पे, तो इन चीज़ों को, ये जो बेसिक से आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनको अगर आप कंसिडर करके अपने ट्रिप पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और जहाँ से मैं हो गया हूँ, नथिया गली, एब्सोल्युटली अमेजिंग वेदर, और थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी थी, तो आई हैड ग्रेट टाइम। और अभी मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। स्पीड मेरी गाड़ी की कई दफ़ा 130-140 पे गई है, वो इसलिए कि आई एम एक्साइटेड टू सी कि बहुत सारे नए बच्चे हैच हुए होंगे जिनका मैं वेट कर रहा था, और बहुत सारे बच्चों के कलर्स नज़र आ रहे होंगे। तो आई एम एक्साइटेड जी। लेट्स सी, घर पहुंच के बाकी प्रोग्रेस के बारे में बात होगी। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं घर पहुंचा और मिलने के बाद घर वालों को सीधा ऊपर आया और टेस्ट बॉक्सेस मैंने देखे हैं। बहुत सारी जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो और बढ़ गई है, क्योंकि बड़े खूबसूरत और कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं वर्किंग में जो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, और मैं आपको इन फ्यूचर भी दिखाऊंगा। तो सब ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और जो मैंने थोड़ी सी बताया कि आप ट्रिप पे बिल्कुल जा सकते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, इन चीज़ों को जहन में रखते हुए, और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।